अध्याय 5 समांतर श्रेणी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 14 से 15 मुद्दे इसके बारे में पूरा समझ लेंगे तो हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम आधे से ज़्यादा पार्ट हम सोल्व कर पाएंगे। देखिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब समांतर मतलब समान प्लस अंतर, यानी कि ऐसी संख्याओं हैं जिनका अंतर समान हो। श्रेणी मतलब क्रम में रखी गई संख्या, यानी समान अंतर पर रखी गई संख्याओं को समांतर श्रेणी अपने शॉर्टकट भाषा में कहते हैं। लेकिन गणितज्ञ की भाषा में हम ऐसे लिखते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ता है और जोड़ करके प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो निश्चित पद है, निश्चित पद जो है वो एपी का क्या कहलाता है? एपी मतलब समांतर श्रेणी का सार्वंतर, यानी डी कहलाता है। क्या कहलाता है? डी कहलाता है। अब ये डी सार्वंतर कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। हमको इतना समझ में आया। लेकिन मैं और भी आपको एक सरल भाषा सिखाता हूं, यानी सरल अर्थ में मैं बताता हूं कि क्या अर्थ हो सकता है इसका। समांतर श्रेणी अर्थात क्या? पहला हमारा मुद्दा यही है, पहला हमारा पॉइंट यही है कि समांतर श्रेणी अर्थात क्या। समांतर श्रेणी तो सुने, किसी भी निश्चित क्रम में रखी गई संख्या के समूह को समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? नहीं, किसी भी निश्चित क्रम में रखी गई संख्या के समूह को समांतर श्रेणी कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो वहां पर हमको वह पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो यहां पर देखें, वह पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 डी है। ये वाला जो सूत्र है वो आपके पहला सूत्र है जो बहुत ही उपयोगी है। अब यहां पर यानी कैसा बोलते हैं, पांचवा पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो, समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करो, तब हमको ये लगाना है। यहां पर देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, वहां पद, और ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और एन का मतलब क्रम या फिर संख्या। कौन सा पद ज्ञात करना है वह, और पद की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, पद की संख्या, और डी का मतलब होता है सार्वंतर। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताना, फिर से समझा दूंगा। हमारा क्या जाता, हमारा काम है, हमारी इच्छा सबको शिक्षा। आगे देखते हैं, मुद्दा नंबर 3 देखते हैं। मुद्दा नंबर 3 तो ये आपको समझ में आया होगा। वहाँ पद ज्ञात करने का सूत्र, बस मुख्य और इम्पोर्टेंट 2 ही सूत्र हैं, उनमें से पहला सूत्र यही है। ओके, अगला देखते हैं क्या है। अगला बोलते हैं, अगला क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के निश्चित पदों का योग के सूत्र की खोज महान वैज्ञानिक प्रोफेसर गाउस ने की थी। किसने की थी? समांतर श्रेणी के निश्चित पदों के योग का सूत्र किसने? महान गणितज्ञ प्रोफेसर गाउस ने की थी। उसने फटाफट 100 तक गिनती जोड़ के बता दी थी। फिर कभी कहानी सुनाऊंगा आप प्रोफेसर गाउस की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। अगर आप कमेंट में चाहते हैं तो पूरा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है प्रोफेसर गाउस की,
वो उसने किस तरह से खोज करी, कितनी छोटी में, उस पूरा बताऊंगा, आप कमेंट करना। आगे देखेंगे तो योगफल का सूत्र, किसका? योगफल किसने खोज की थी इसका? तो प्रोफेसर गाउस ने खोज की थी। तीसरा मुद्दा ये है, हम देखते हैं यहाँ पर योगफल का सूत्र। सबसे पहले एस एन बराबर एन बट्टे 2, हमें ध्यान रखना है, हमको ये वाला याद है तो ये वाला भी याद है। देखो इसके अंदर क्या करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपको याद है, ये लिख दिया। एक्स्ट्रा हेड में क्या करना है, एन बट्टे 2 और यहाँ लिखना है 2n, याद हो गया? बस 1 2 3, बाकी का तो यही है। तो हमने देखा एस एन का सूत्र एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर आप जानते हो इसको बोलते हैं योगफल, बरोबर। योगफल के बोले 15 पदों का योगफल याद करो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, S15। ओके, एन का मतलब यहाँ बताया पद की संख्या, ए का मतलब यहाँ बताया प्रथम पद, एन का मतलब बताया, डी का मतलब सारवंतर। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगला इसका एक और सूत्र है अथवा। अथवा कौन सा है, जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद को हम एल से दर्शाते हैं और ए एन से भी दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद जब दिया गया हो तब छोटा सा सूत्र एस एन बराबर है एन बट्टे 2 ए प्लस एल। जब अंतिम पद दिया हो तभी ये सूत्र लगाते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो तुम गलत भी कर सकते हो। अगला देखते हैं कि समांतर श्रेणी में एनवां पद किस संज्ञा से दर्शाता है। चौथा पॉइंट है कि एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद किस संज्ञा से दर्शाता है। तो किस संज्ञा से दर्शाता है, ए एन से दर्शाता है, बरोबर। अब हम अगला मुद्दा देखते हैं। अब हम हमारा छठा मुद्दा, 5 मुद्दे हो गए जिसमें बताया। पांचवा मुद्दा क्या है कि समांतर श्रेणी का एनवां पद किस संज्ञा से दर्शाता है, तो ए एन से दर्शाता है। तो छठा है, हमें बताना है छठे में क्या बताना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप, व्यापक स्वरूप जो है वो क्या होता है, देखें व्यापक स्वरूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश। यानी यहाँ पता होगा आपको A1 यानी पहला पद, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2d, A4 बराबर A प्लस 3d, A100 बराबर। तो यहाँ देखेंगे ये 100 डायरेक्ट तो कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझना कैसे मैंने किया है। A100 है यहाँ पर, तो समझो कि क्या करते हैं, अगर कोई हमको डायरेक्ट सूत्र बोले याद करने के लिए तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। क्या बोले, 100वां पद ज्ञात करो, तो क्या होगा, ए लिख दिया, एक घटा देने का, जो भी पद बोला है 100वां पद तो एक घटा दो, तो कितने आ गया 99, तो 99 डी। ये आपके लिए सरल सूत्र है और आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले 50वां पद ज्ञात करो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कौन सा सूत्र लगा देंगे, बोले 49d, एक घटा दो, बस हो गया, डायरेक्ट सूत्र ज्ञात कर लेने का है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, डस्टर नहीं मिल रहा है भाई, ये रहा, मिल गया, वही डस्टर भी मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने व्यापक स्वरूप देख लिया। 7वां मुद्दा देखते हैं, 7वां यानी 7वां पॉइंट क्या है, तो देखो ध्यान से, 1 बोले कॉमा 1 कॉमा 2 कितना हो गया 3, बोले कितना हो गया 5, बोले कितना हो गया, बोले 8, बोले कितना हो गया, बोले 13, बोले
बोलो कितना हो गया 21। ऐसे ही डैश ऐसी श्रेणी जब दी गई हो तब इसको कौन सी श्रेणी कहते हैं? इस श्रेणी को हम फिबोनाची श्रेणी कहते हैं। कौन सी? फिबोनाची श्रेणी, बराबर। इस श्रेणी का नाम ये है। और आप ये ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके समझें। अब हमारा 8वां पॉइंट है कि सामान्य अंतर ज्ञात करने का सूत्र बताइए। सामान्य अंतर यानी कि सार्वंतर ज्ञात करने के सूत्र बताइए सर। है? बोले हाँ, सामान्य अंतर ज्ञात करने का सूत्र। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको ज्ञात करना है d, तो हम क्या करते हैं A2 में से A1 घटा देते हैं। ऐसे ही और ज्ञात करना है तो A3 में से A2 घटा देते हैं। ऐसे और ज्ञात करना है A4 में से A3 घटा देते हैं। ऐसे ही A5 में से A4 घटा देते हैं। ये हमारे सामान्य अंतर का सूत्र है। और क्या सूत्र दिया गया है सामान्य अंतर का? बीच में घंटी बजा दी थी, कुल्फी वाला आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। चलो देखते हैं आगे। हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं सामान्य अंतर ज्ञात करने का दूसरा सूत्र है AM माइनस AN। हाँ, D बराबर AM माइनस AN और M माइनस N, बराबर। हमारे पास जगह भी नहीं है, जैसी जगह है वहाँ से भी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आवाज़ भी होती है, माफ़ करना मेरे दोस्तों। तो हमारा ये हो गया सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है तो इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से शॉर्टकट रूप से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला मुद्दा है नौमा क्या है कि श्रेणी। नौमा है मुद्दा कि आप SN के आधार पर TN कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? SN के आधार पर आप TN कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हमको बताना है। अथवा तो मैं ऐसे बोलूं कि श्रेणी के योगफल का सूत्र SN के आधार पर श्रेणी का व्यापक पद TN कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर TN का जो सूत्र है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वो SN माइनस SN माइनस 1 होता है, बराबर। अगर आपको इसमें से 3 सूत्र बता सकते हैं, 3 सूत्र बनाते हैं कि जैसे कि SN क्या होता है तो इसको इधर ले आओ तो बोले TN प्लस S1 माइनस SN माइनस 1। इस तरह से ये नीचे लिखा है, ध्यान रखना ये ऊपर नहीं है, बराबर। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अथवा तो ऐसे भी हो सकता है SN माइनस 1 बराबर SN माइनस TN। ये अलग अलग सूत्र हैं, आप इसके आधार पर भी सवाल देखने को मिलते हैं कोई। 10वां मुद्दा हम देखते हैं कि 10वां मुद्दा हमारा क्या है। तो 10वां मुद्दा है कि हमको संख्याएं ज्ञात करना है और आप ध्यान से देखना है। आप 10वां मुद्दा देखें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर देखें प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमारे पास होता है n प्लस 1 बटे में 2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसकी जो शायरियाँ हैं, पूरे पाठ की शायरियाँ मैं आपको कहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा? डिस्क्रिप्शन पे, आई कार्ड पे और एंड स्क्रीन पर देखें। पूरे पाठ के जो सूत्र हैं इम्पोर्टेंट वो आपको कविता के साथ भी सुनाऊंगा। ओके, हाँ, चलिए देखते हैं अगला के अयुग्म यानी कि विषम संख्या के प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग मैं बता रहा हूँ तो n² होता है। और यहाँ 13वां मुद्दा है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के योग कितना होता है? तो n² प्लस n होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर बताया। अगला हम देखते हैं
10, 11, 12 और ये हुआ 13वां मुद्दा कि अगर आपको 3 क्रमिक पद लिखने हो तो 3 क्रमिक पद कैसे लिख सकते हैं? तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये हमारे 3 क्रमिक पद हैं। इसका सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। बोले 3 क्रमिक पद बताइए, 3 क्रमिक पद दिए हैं तो उनके बारे में अपने को आगे सवाल करने को मिलेगा। तो हमारा ये 3 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा और ये तीसरा पद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और बाकी के वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं।